आज 3 तारीख को मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करूंगी। उसके लिए कार्यकर्ताओं की बैठक थी और सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर हिसार पहुंचे। 10 बजे क्रांतिमान पार्क मटका चौक के पास, तो वहां से फिर हम एक काफिले के रूप में आगे जाएंगे और नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कुछ हल्कों में मैडम आप गए नहीं है अभी, तो नॉमिनेशन के लिए 3 तारीख का नॉमिनेशन है, तो जाके न्योता देंगे जैसे आदमपुर है या फिर दूसरे कई हल्के व्यक्तिगत रूप से जाकर? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से हर हल्के में वैसे अपनी हाजिरी लगा चुकी हूँ। मेरा दूसरा राउंड भी लगभग कंप्लीट होने को है। हर बार 10 से 15 गांव यानी कि 250 से ज्यादा गांव मैं कवर कर चुकी हूँ। उनको संदेश दे दिया जाएगा। हल्का अध्यक्ष जो है वो गांव-गांव जाके और निमंत्रण देंगे सबको आने के लिए। जिन गांव में मेरी ड्यूटी लगेगी, जहां मैं नहीं पहुंच पाई, उनमें जाके मैं स्वयं उनको निमंत्रण दूंगी और आमंत्रित करूंगी सबको आने के लिए। अभय जी आएंगे? देखिए, अभय सिंह जी चौटाला निश्चित रूप से आएंगे, नहीं तो बड़े चौटाला साहब आएंगे। कोई जरूर आएगा हमारा पार्टी का सीनियर, और क्योंकि 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव है, इसलिए हिसार लोकसभा सीट आप सब भाइयों के लिए उन्होंने कहा है कि सब मिलके लड़ो, देखते हैं आप जीतते हो या क्या करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि हिसार का 3 तारीख का दृश्य ऐसा होगा कि वो भीड़ देखकर अपना भी जीत की और इंडियन नेशनल लोकदल बढ़ेगी, तो लगभग कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं इस नॉमिनेशन फाइल कराने? हजारों की संख्या में, बल्कि जिस दिन से हमने ये डिसीजन लिया उसी दिन से फोन कर करके सभी ने कहा। कोई कहता है बहन जी मैं 10 गाड़ी में मैं खुद लेके आऊंगा, कोई कहता है 50 गाड़ी लेके आऊंगा। यानी कि उत्साह है इंडियन नेशनल लोकदल के एक एक कार्यकर्ता में, क्योंकि वो कहते हैं कि बहन जी इस बार हमारे चौटाला साहब को जो वनवास इन विपक्षी नेताओं ने दिया, हम उस वनवास को तोड़ेंगे और हिसार लोकसभा की सीट निश्चित रूप से जीतेंगे। जैसे जयप्रकाश जेपी भी एक तरह से कांग्रेस की तरफ से मैदान में आए हैं, अब क्या लगता है किस तरह का मुकाबला किसके साथ क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों ही दल ऐसे हैं जो दिल्ली की गद्दी के लिए लड़ते हैं। इनके लिए हरियाणा प्रदेश केवल 10 सीटों पे सिमट के है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों के लिए लड़ती है। इसलिए मैं मुकाबला कहीं करने नहीं आई, मैं लोगों के हितों की रक्षा करने और हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए आई। आज आदमपुर में भी रैली थी और कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई भी पहुंचे। कितना असर जो है पड़ेगा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप पहले दूरी बना रखी थी, आप जो वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये वो दल है जो पहले ही चुनाव हार चुके हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती तो इनको उधार के कैंडिडेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये इनकी हार का सीधा सीधा एक, मैं आपको कहती हूँ, उदाहरण है। और वही कांग्रेस पार्टी की भी आप मुझसे पूछेंगे, मैं पहले ही बता दूं, इनकी आपस में ही टिकटों के बंटवारे में लेके इतना ज्यादा विरोध हो चुका है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने ये ठान लिया है कि बीजेपी में जाने से पहले मैं कांग्रेस को पूर्ण रूप से खत्म करूंगा। इसलिए ये समझ आ चुकी है बाकी नेताओं को। आज अगर कोई सही ढंग से जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल। नैना चौटाला का बयान सामने आया था, आप लोग विरासत चौधरी देवीलाल की विरासत को लेकर कह रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि वो चौधरी देवीलाल की बात कर रही है, लेकिन उनके जो ससुर थे वो सदाई देवीलाल जी को गालियां देते नजर आए। बिल्कुल, मैंने भी उनका ये बयान सुना। मैं इसका जवाब ये देना चाहती हूँ। मैंने ये कहा कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी चश्मे का निशान अपना उत्तराधिकारी ओम प्रकाश जी चौटाला को बना के ले गए। मैंने ये नहीं कहा कि हमें बना के गए। ओम प्रकाश जी चौटाला हमारे चश्मे का जो निशान है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो उत्तराधिकारी हैं वो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला। कांग्रेस प्रत्याशी बोल रही है कि तो बीजेपी की इसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एलनाबाद का उपचुनाव था। एलनाबाद के उपचुनाव में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा गए थे। जमाल गांव की क्लिप आप निकाल के देखें। जमाल गांव में मंच के माध्यम से कह के आए थे कि आया तो वो कांग्रेस के लिए, पर कांडा मेरा दोस्त है। और उस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि वोट काटने का काम
कांग्रेस पार्टी का है, इंडियन नेशनल लोकदल का नहीं। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मंच से कहा कि चौधरी रणजीत सिंह को आप जिताइए, यहाँ से सांसद और साथ में मैं भी मैदान में हूँ। और उसी तरह जैसे करनाल से वो लड़ रहे हैं तो दो सांसद यहाँ, उधर से नवीन जिंदल, मतलब 3 सांसद ही साथ में मिलने वाले बीजेपी के उसमें। मैं ये कहूंगी हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि मनोहर लाल जी खट्टर को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, क्योंकि उन्होंने उस पद की कभी गरिमा का ध्यान नहीं किया। यही मनोहर लाल जी हर मंच के ऊपर चढ़े और हर मंच के ऊपर से माफी मांग के उतरे। इस बात के लिए भी माफी मांगेंगे कि जो मैंने सांसद कह दिया था वो मेरी भूल थी, क्योंकि इनमें से कोई भी सांसद बनने नहीं चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस टिकटें बांटी और जयप्रकाश सोनालाल में उतारा, भूपेंद्र सिंह कहीं ना कहीं चाह रहे थे टिकट मिले, लेकिन वो टिकट नहीं मिले। जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता नाराज, उनके ऊपर नाराज, क्योंकि लोकदल का ये बड़ा गढ़ रहा है। जाना नारू जिस इलाके की बात करें, कहीं ना कहीं जो हताशा है वो लोकदल को कोई पैदा होगा उस चीज में। देखिए, पूरा हरियाणा प्रदेश आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के जनक हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश का एक एक वोटर मेरा भाई बंद है। और जो मैंने अभी बात कही कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने ये भी एक मकसद ले रखा है कि बीजेपी में जाने से पहले कांग्रेस को तहस नहस करेंगे, ये भी उन्हीं का एक हिस्सा, एक पार्ट है, उनकी साजिश का एक पार्ट। सुनेना जी, पूरी जनता ये कह रही है कि सारा इलेक्शन हिसार का है, वो दाऊद देवीलाल के इर्द गिर्द क्या कहना? पूरा हरियाणा प्रदेश आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का बनाया हुआ है। ये पूरी राजनीति ही आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के इर्द गिर्द है। जिसने भी आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को छोड़ा वो राजनीतिक तौर पे कभी भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया। और ये जितने भी हिसार में जितने भी कैंडिडेट हैं, ये कहीं ना कहीं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के दोषी हैं। इसलिए ये अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे। हिसार में इंडियन नेशनल लोकदल अपने आप को स्थापित करने जा रही है।